एक दिन मित्रसेन नाम का एक व्यक्ति राजा के दरबार में आया और महाराज को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम्हारे अंदर कोई गुण अच्छा हो तो बताओ। बिना गुणों के मैं किसी व्यक्ति को अपने दरबार में नहीं रखता। महाराज, मैं आपको 2 बातों का विश्वास दिलाता हूँ। पहले ये कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, और दूसरा ये कि मैं आपके प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा। तो राजा ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा तो वो व्यक्ति महाराज को जंच गया। कुछ खास बात तो है इस व्यक्ति में। जरूर ये एक ना एक दिन कोई बड़ा पद हासिल करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी निजी सेवक के पद पर रखता हूँ। मित्रसेन को महाराज के दरबार में रहते हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि उसने अपनी प्रतिभा से महाराज का दिल जीत लिया, लेकिन बाकी सभी दरबारियों को मित्रसेन से ईर्ष्या होने लगी। महाराज को चावल की मांड पीने का बहुत शौक था। जब भी दरबार में सुबह चावल बनते तो सोने के कटोरे में मांड निकालकर उसमें नमक डालकर महाराज को अवश्य दिया जाता। सुनो मित्रसेन, जाकर महाराज को सूचना दे दो कि आकर माड़ पी लें, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और बेस्वाद हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी महाराज को बताकर आता हूँ। मित्रसेन तुरंत महाराज को बुलाने दरबार चला आया तो वहाँ देखा कि राजा दूसरे नगरों के दूतों के साथ वार्ता कर रहे हैं। उसने महाराज को बीच में टोकना ठीक नहीं समझा। अगर मैं महाराज से कहूँ कि महाराज आकर माड़ पी लीजिए तो इतने सारे लोगों के बीच में महाराज असहज महसूस करेंगे। मुझे ये कहना उचित नहीं लग रहा, किंतु महाराज को सूचना देना भी आवश्यक है। मित्रसेन ये सब सोचते हुए थोड़ा आगे बढ़ा तो महाराज की नजर उस पर पड़ी। तब महाराज ने कहा, क्या हुआ मित्रसेन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, बात यह है कि धान सिंह का बेटा मान सिंह मिलने के लिए आया है। मिलना है तो जल्दी चलिए, वरना वो शीतलपुर को हो जाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। धान सिंह का बेटा मान सिंह आपसे मिलने के लिए आया है। मिलना है तो जल्दी चलिए, वरना वो शीतलपुर को हो जाता है। धान सिंह का बेटा मान सिंह? अच्छा, ये मार की बात कर रहा है। अच्छा, वो धान सिंह का बेटा मान सिंह, उसे रुकने के लिए कहो, मैं अभी आता हूँ। मित्रसेन वहाँ से रसोई घर की तरफ चल दिया और महाराज भी रसोई घर गए और गरम गरम मांड पिया। महाराज को मित्रसेन की ये चतुराई भा गई। जब अगली सुबह हुई तो महाराज ने घोषणा की, सभी दरबारी से दरखास्त है कि मेरी बात ध्यान से सुने। मैं मित्रसेन को मंत्री के पद पर नियुक्त करता हूं। अब मित्रसेन भी दरबार में शामिल हो सकता है। महाराज ने ये कैसी घोषणा की है? अब ये गंवार व्यक्ति हमारे साथ दरबार में बैठेगा? अभी मित्रसेन को मंत्री पद पर नियुक्त हुए कुछ ही दिन हुए थे कि महल में एक बहरूपिया आया। वो तरह तरह के वस्त्र पहने था और विभिन्न भाषाएं बोलता था। वो जहाँ की भाषा बोलता वहीं का रहने वाला मालूम पड़ता। महाराज, यदि आपकी सभा में उपस्थित कोई भी ये बता दे कि मैं पंजाबी हूँ या राजस्थानी या तमिल या कन्नड़, तो मैं अपना सर मुड़वा दूंगा। और यदि ये कोई बता ना सका तो आपकी सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मैं एक एक स्वर्ण मुद्रा लूंगा। महाराज को ये खेल बहुत पसंद आया। हाँ ठीक है, मुझे ये खेल मंजूर है। तो सभी दरबारी बताओ कि ये महाशय किस नगर के हैं।
यह व्यक्ति तो सभी भाषाएं बोल लेता है। ये बताना तो बहुत मुश्किल लगता है कि ये किस नगर का है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। इसके कपड़े व रंग रूप से भी नहीं पता चला कि ये किस नगर का है। दरबार में चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। तभी मित्रसेन ने कहा, महाराज, यदि बहरूपी महाशय हमें एक दिन का समय दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं कल अवश्य बता दूंगा कि ये महाशय किस प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। मैं एक दिन का समय देता हूँ। उस बहरूपिये की रात गुजारने की व्यवस्था दरबार में ही कर दी गई। सभी सोने चले गए। जब सुबह सभा लगी तो सभी पुनः एकत्रित हुए। महाराज, मैं जान चुका हूँ कि ये बहरूपिया महाशय किस प्रदेश के हैं। ये गुजरात के निवासी हैं महाराज। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्या मित्रसेन ठीक कहता है? क्या तुम सचमुच गुजराती हो? जी महाराज, ये व्यक्ति ठीक बोल रहा है। मित्रसेन, तुमने ये कैसे पता लगाया कि ये गुजराती हैं? महाराज, ये जानना बहुत आसान था। मनुष्य क्यों ना कितनी भी भाषाएं जानता हो, लेकिन जब कोई संकट आता है या कोई बात अचानक से याद आ जाती है तो मनुष्य हमेशा अपनी ही भाषा बोलता है। इस बात का क्या मतलब है मित्रसेन? महाराज, इन महाशय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कल रात। जब ये सो रहे थे तो मैं इनके कक्ष में गया और एक डंडे से इन पर वार करने का प्रयास किया तो इन्होंने बोला सूछ है। इसका मतलब था कौन है। इनकी बात सुनकर मैं जान गया कि ये गुजराती बोल रहे हैं, इसीलिए ये गुजरात से हैं। मित्रसेन की बात सुनकर सभी दरबारी और महाराज प्रसन्नता से खिल उठे। लेकिन कुछ दरबारियों को मित्रसेन से और ईर्ष्या होने लगी। एक दिन एक दरबारी महाराज के पास जाकर बोला, महाराज, आप मित्रसेन को जितना योग्य समझते हैं वो वैसा नहीं है। वो आपके भरोसे के लायक नहीं, वो बहुत मतलबी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मित्रसेन बहुत तेज दिमाग और अक्लमंद व्यक्ति है। महाराज, वो बहुत ही अनुभवहीन व्यक्ति है। उसे राजकाज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरा मानना यह है कि अक्लमंद व्यक्ति अनुभवहीन होने पर भी योग्य होता है। वो अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। महाराज, दरबार में ऐसे कई मंत्री व दरबारी हैं जो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है महामंत्री जी, आप जिन जिन लोगों को योग्य समझते हैं उन्हें बुलाइए। हम मित्रसेन के साथ सबकी परीक्षा लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये कहकर प्रधानमंत्री जी वहां से चले गए और अगले दिन अपने 2 होशियार मंत्रियों को लेकर सभा में उपस्थित हुए। वहां पर मित्रसेन भी उपस्थित थे। मित्रसेन, आपको और 2 मंत्रियों को 10 कांस्य के सिक्के दिए जाएंगे। इन सिक्कों के बदले आपको 100 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। क्या आपको ये मंजूर है? जी हुजूर, हमें मंजूर है। जी हुजूर, हमें भी मंजूर है। महाराज ने दोनों मंत्रियों और मित्रसेन को 10-10 कांसे के सिक्के दिलवा दिए, जिसे लेकर सभी अलग अलग नगरों में चले गए। मित्रसेन बहुत धनी लोगों की नगरी में गया। वहां पर उसने 2 खूंटे और एक लंबी रस्सी खरीद ली। धनी लोगों के घरों के पास के सामने दोनों खूंटे गाड़ दिए और लंबी रस्सी बांधने लगा तो वहां भीड़ जमा हो गई और एक धनी व्यक्ति किशन ने कहा, अरे अरे मंत्री जी, आज सारा काम धंधा छोड़कर आप ये सब क्यों करने लगे? क्या बताऊं सौदागर भाई, महाराज का सख्त आदेश है कि जिन भी लोगों ने गैर कानूनी तरीके से मकान बनाए हैं उनके सामने ऐसी रस्सी बांध दी जाए। कुछ ही समय में इन सभी घरों को गिरा दिया जाएगा। अरे अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन हमारे मकान तो गैर कानूनी तरीके से नहीं बने हैं।
मैं जानता हूँ भाई, लेकिन गैर कानूनी जगह पर तो बने हैं ना। अब महाराज का आदेश है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप सबके मकान कुछ ही दिनों में गिरा दिए जाएंगे। अरे भाई, इसका कोई उपाय तो होगा, वरना हम सब तो सड़क पर आ जाएंगे। उपाय तो है, लेकिन आप लोगों को बहुत भारी पड़ सकता है। अरे अपना घर बचाने के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अब बताइए तो सही, क्या उपाय है? जिनके पास शाही कांस्य के सिक्के होंगे उनके घर नहीं गिराए जाएंगे। लेकिन शाही कांस्य के सिक्के हमें मिलेंगे कहाँ? वो कांस्य के सिक्के मेरे पास मिल सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी। आप बताइए तो सही, हमें इसके लिए कितना धन देना होगा? एक कांस्य के सिक्के के बदले 10 सोने के सिक्के। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम एक कांस्य के सिक्के के बदले 10 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हैं। मित्रसेन ने वो कांस्य के सिक्के उन धनी लोगों में बांट दिए और उनसे 10-10 सोने के सिक्के इकट्ठे करके महल की ओर चल दिया। कुछ ही दूरी की यात्रा तय करके वो महल जा पहुंचा और महाराज के सामने उपस्थित हुआ। तब तक वो दोनों अन्य मंत्री भी महल पहुंच चुके थे। महाराज ने उन मंत्रियों से पूछा, कहिए मंत्री जी, समय अवधि तो पूरी हो गई है, क्या आप 100 सोने के सिक्के लेकर उपस्थित हुए हैं? अब महाराज, हमने कांस्य के सिक्कों को सोने के सिक्कों के बदले बहुत बेचने की कोशिश की, लेकिन सभी ने ये कहकर मना कर दिया कि ये कांस्य के सिक्के मेरे किसी काम के नहीं। अर्थात तुम एक भी सोने का सिक्का लेकर नहीं लौटे हो? जी महाराज। तुम कहो मित्र से, क्या तुम भी खाली हाथ लौट कर आए हो? नहीं महाराज, मैं पूरे 100 सोने के सिक्के लेकर लौटा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ, तुमने ये कारनामा कैसे किया? मित्रसेन ने धनी लोगों के बीच हुई सारी बात महाराज को सुनाई तो महाराज हंसते हुए कहने लगे, देखा महामंत्री जी, मैंने कहा था ना कि अक्लमंद व्यक्ति अनुभवहीन होने पर भी योग्य होता है। मित्रसेन की सूझबूझ ने सभी दरबारियों का दिल जीत लिया। सभी दरबारी एक साथ तालियां बजाने लगे।